आ गई है वो शुभ तिथि, वो शुभ घड़ी जब मां भगवती को प्रसन्न करके आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आज हम जानेंगे आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र की महिमा। कहते हैं कि जिस भी साधक ने गुप्त नवरात्र में मां भगवती की कृपा पा ली, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। संकट और बाधाएं उससे कोसों दूर हो जाती है। आषाढ़ महीने में पड़ने वाले नवरात्र को आषाढ़ गुप्त नवरात्र कहा जाता है और इस साल गुप्त नवरात्र बेहद ही शुभ संयोग में शुरू हो रहे हैं। मां भगवती की करें आराधना। पूरी होगी जीवन की हर कामना। दस महाविद्याओं का करे आह्वान। जीवन में कभी नहीं होगा नुकसान। विवाह के योग बनेंगे भरपूर। नौकरी की बाधा भी होगी दूर। बरसेगी कृपा, सुलझेंगे विवाद। घर परिवार होगा आबाद। बन रहा है बेहद शुभ संयोग। मां भगवती की अनुकंपा बना रही शुभ लाभ योग। आ गई है अंबे रानी की परम कल्याणकारी तिथि, जब एक साथ हो रहा है कई दुर्लभ योगों का मधुर संयोग। इन शुभ संयोगों पर की गई मां जगदम्बा की उपासना न सिर्फ आपका कल्याण करेगी, बल्कि आपके शत्रुओं का भी नाश करेगी। तो आप भी पूर्ण मनोयोग से करें गुप्त नवरात्र में मां अंबा की आराधना। मां जगत जननी की उपासना तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर किए गए उपाय आपको न सिर्फ समाज में मान सम्मान दिलाते हैं, बल्कि आपकी झोली धन ऐश्वर्य से भी भरते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस शुभ मुहूर्त में हमें करना है मां दुर्गा की घट स्थापना। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 6:43 है। अभिजीत मुहूर्त 30 जून सुबह 11:57 से 12:53 तक रहेगा। गुप्त नवरात्र प्रतिपदा तिथि 29 जून को सुबह 8:21 से 30 जून को सुबह 10:49 तक रहेगी। नवरात्र का पावन त्योहार आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। धर्मशास्त्र कहते हैं नवरात्र साल में 4 बार मनाई जाती है, 2 बार गुप्त नवरात्र और 2 बार सामान्य। चैत्र और आश्विन नवरात्र का पर्व तो हम सब धूमधाम से मनाते हैं, जबकि माघ और आषाढ़ में आने वाली गुप्त नवरात्र को गुप्त स्वरूप में ही मनाने का विधान है। देखिए, देवी भागवत महापुराण में 4 नवरात्रों का वर्णन स्वयं भगवती दुर्गा ने अपने मुखारविंद से किया है, जिसमें चैत, कुआर, आषाढ़ और पूष नवरात्र। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी प्राणी इस धरातल पर इन 4 नवरात्रों में हमारी सेवा, पूजा, व्रत, अनुष्ठान इत्यादि करता है, मैं उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। गुप्त नवरात्र गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें बाधाओं का नाश करने का वरदान प्राप्त किया जाता है। इस बार आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र 30 जून से 8 जुलाई तक रहेंगे।
ये नवरात्र आषाढ़ मास में पड़ते हैं, इसीलिए इसे आषाढ़ गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस बार के आषाढ़ नवरात्र बेहद ही शुभ संयोग में आ रहे हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्र के पहले दिन यानी 30 जून को गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, आडल योग और विडाल योग बन रहे हैं। इस दिन ध्रुव योग सुबह 9:52 तक रहेगा। इसी समय पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन सभी योगों को शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत करना और धार्मिक कार्य करना शुभ माना जाता है। स्वयं भगवती ने कहा है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। निश्चित उसको प्राप्त होगा जिस जिस कामना से इन गुप्त नवरात्रों में जो भी प्राणी मेरी आराधना, पूजा, अनुष्ठान, व्रत, जप इत्यादि करेगा, मैं उसके सभी मनोरथ को पूर्ण करूंगी। विवाद निपटाने, समझौता करने, रूठे लोगों को मनाने के लिए ये योग शुभ माने गए हैं। इतना ही नहीं, इन योग में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो है ना गुप्त नवरात्र हर मनोकामना पूर्ण करने की शुभ तिथि। तो आप भी पूर्ण मनोयोग से कीजिए मां भगवती को प्रसन्न। आगे हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्र की पूजा का विधान। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सामान्य नवरात्र में सात्विक और गुप्त दोनों ही पूजाओं का विधान है, जबकि गुप्त नवरात्र में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से विशेष साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र का ज्यादा प्रचार नहीं होता, इसमें अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, मनोरथ उतने ही जल्दी परिपूर्ण और सिद्ध होगा। नौ दिन का विधान करेगा कुंडली की समस्या का निदान। मां शेरावाली की होगी महर, नहीं टूटेगा कभी कोई कहर। शक्ति साधना करेगी कल्याण, जीवन में होगा नवनिर्माण। सनातन धर्म का सबसे पवित्र ऊर्जादायक पर्व है नवरात्र, जहां जगत जननी की उपासना से साधक के सभी संकट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्र के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं की भी खास साधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में मां के 9 रूपों की भक्ति करने से हर मनोकामना पूरी होती है। गुप्त नवरात्रि जो है ये विशेष प्रकार की एक जो है कहा जाए कि शक्तियों के अर्जन का पर्व है और इसमें साधक जो है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आपको पूजा आराधना मां की शक्ति की करते हैं और इसमें 10 महाविद्या शक्ति की पूजा पर बल दिया गया है। और इस शक्ति को करने में अगर हम पूर्व में इसके पूर्व के इतिहास को यदि देखें तो यही नवरात्र ऐसी रही है जिस नवरात्र में विश्वामित्र ने भी साधना की, आराधना की और विश्वामित्र ने इतनी शक्तियों को अर्जित कर लिया कि एक नए सृष्टि का निर्माण ही उन्होंने कर दिया था। कहते हैं कि इस समय की गई शक्ति की साधना कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देती है। इस शक्ति उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्र की पूजा का सबसे उत्तम समय आधी रात से सूर्योदय तक होता है। कहते हैं कि इस समय की गई पूजा सबसे प्रभावशाली होती है। आइए अब जान लेते हैं गुप्त नवरात्र में शक्ति स्वरूपा के पूजन का विधान। सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। सबसे पहले घट स्थापना करें, फिर पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। मां दुर्गा की प्रतिमा या फिर मूर्ति स्थापित करें। मां को लाल रंग का सिंदूर और लाल चुनरी पहनाएं। मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है।
मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक पानी का छिड़काव करें। शुभ मुहूर्त में कलश को गंगा जल से भरें। कलश के मुख पर आम की पत्तियां लगाकर उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटकर उसके ऊपर मौली बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें और घी की ज्योत जलाएं। कपूर अगरबत्ती की धूप करें और भोग लगाएं। कि निराहार रहकर, आहार करके और सब कुछ खाकर केवल तुम मुझको भजो, ये भगवती का सीधा निर्देश देवी भागवत महापुराण में है। और इसमें दुर्गा पाठ, कीलक कवच अर्गला इत्यादि का पाठ, 10 महाविद्याओं के स्तोत्र का पाठ, नवान्न मंत्र के जप इत्यादि किए जाते हैं। जो लोग 9 दिनों तक हमारी ये अनुष्ठान व्रत पूजा नहीं कर सकते, वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन वो अगर व्रत पूजा अनुष्ठान कर लेते हैं तो उनको संपूर्ण नवरात्र व्रत की उनको फल प्राप्त होता है। 9 दिनों तक दुर्गा मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते की एक माला का जाप करें। माता के सम्मुख हाथ जोड़ उनका अपने घर में स्वागत करें, वो उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। गुप्त नवरात्र में 9 दिन के लिए कलश स्थापना की जाती है। सुबह शाम मंत्र जाप, दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों ही समय आरती करें तो बेहतर होगा। मां को दोनों समय भोग भी लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। मां के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, पर मां को आख, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। लाभ अद्भुत है। इसमें आप जब गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और माँ दुर्गा, माँ शारदा, माँ काली, किसी भी जो भी देवियों में, 9 देवियों में जो भी आप इष्ट मानते हो, जो भक्त जिनको भी इष्ट मानता हो, वो इष्ट मान के पूजा अर्चना करते हैं तो माँ शारदा और माँ दुर्गा की कृपा से मनवांछित फल पाना ही है उसको। गुप्त नवरात्र में कई तरह की विशेष पूजा की जाती है। हर तरह से भगवती को प्रसन्न करने का जतन किया जाता है। कुछ विशेष उपाय करके आप भी भगवती की अनुकंपा पा सकते हैं। गुप्त नवरात्र पर किसी भी एक रात्रि को माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा के चरणों में 7 कौड़ियां, 7 कपूर और 7 लौंग अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। अब सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब कपूर, लौंग और कौड़ियों को जलाकर पूरे घर में धूप करें। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है और साधक को मनवांछित फल का वरदान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुप्त नवरात्र को सिद्धियां प्राप्त करने का पर्व माना जाता है। गुप्त नवरात्र के अवसर पर 10 महाविद्याओं की भी पूजा विधान है। इस समय महाकाली और भगवान शिव यानी कि शाक्त और शैव की पूजा करने वालों के लिए विशेष माना जाता है। कहते हैं कि अगर साधक की साधना सच्ची होती है तो इन 9 दिनों में साधक को विशेष सिद्धियां हासिल होती हैं। यह नवरात्र मोक्ष की कामना का भी पर्व है। कहते हैं कि इस नवरात्र में साधक बेहद कड़े नियम का पालन करते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम गुप्त नवरात्र में मां भगवती की उपासना क्यों करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दौरान भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना की जाती है। इसमें जिस भी साधक को जिस भी सिद्धि के लिए जो कामना लेकर के वो आते हैं, जैसे कुछ साधक होते हैं जो गायत्री की साधना इस गुप्त नवरात्रि में करते हैं, कुछ साधक होते हैं जो बंगला मुखी की साधना करते हैं, कुछ साधक होते हैं जो अपनी कुल देवी की साधना करते हैं और उनके अलग अलग विधान हैं। इसमें चंडी पाठ भी होते हैं। तो इसमें कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना के साथ एक आपको संकल्प के साथ जो है साधना के साथ जुड़ना होता है। और इसमें रात्रि के पूजा पर विशेष बल दिया गया है और रात्रि
नवरात्रि की पूजा कर करके आप एक नियम और संयम के साथ जो है नियमित एक निश्चित समय पर अगर आप पूजन और आराधना शक्ति की करते हैं तो कहा जाता है इस समय एक अपार ऊर्जा जो है आपको धरा पर आ गई रहती है पूरे धरा पर, और उसी ऊर्जा को संचय करने का माध्यम है गुप्त नवरात्रि की साधना और आराधना। गुप्त नवरात्रों के बारे में ऐसा मान्यता है कि इस नवरात्र में भगवती की विशेष आराधना पूजा फलदायी होती है। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ 10 महाविद्या की भी पूजा की जाती है। जानिए कौन कौन सी हैं ये महाविद्या। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। जहां तक गुप्त नवरात्र की उपासना और आराधना करने का सवाल है तो आपको बता दें ये नवरात्रि में आपको जिस भी कामना के लिए जो भी कामना की जाती है वो तत्क्षण पूर्ण होता है, और ये भगवती की असीम कृपा बरसती है 9 दिनों में गुप्त नवरात्रि में, और ये भक्तों को सिद्धियों को देने वाली नवरात्रि होती है और समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुप्त नवरात्र के दौरान माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाने से धन दौलत में वृद्धि होती है। साथ ही रोज पूजा के दौरान माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। देखिए ये 10 महाविद्या जो हैं ये भगवान शिव की 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें काली, तारा, खोड़सी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगला और मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्याएं हैं। तो ये 10 महाविद्याएं जो हैं ये शीघ्रातिशीघ्र भक्तों को अनुष्ठान इत्यादि व्रत अनुष्ठान का पूजन का फल शीघ्रातिशीघ्र देती हैं। क्या है नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व? इसमें शक्ति की उपासना की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान मांगा जाता है। वैज्ञानिक रूप से इस समय ऋतुओं में बदलाव होता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इस समय अगर उपवास रखा जाए या खान पान का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ज्योतिष के जानकार दावा करते हैं कि गुप्त नवरात्र पर विशेष प्रयोग करके जीवन की बाधाओं का अंत किया जा सकता है। इन नवरात्रों में जो भी भक्त रात्रि के समय में भगवती की आराधना करता है और रात्रि के समय में भगवती का पाठ पूजा इत्यादि करता है, जागरण करता है, उस भक्त की सभी संकल्पित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, 9 बताशे लें और हर बताशे पर 2 लौंग रखें। अब सारे बताशे एक एक करके देवी को अर्पित करें। ये प्रयोग नवरात्रि की किसी भी रात्रि को करें। देवी के समक्ष रोज एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उनको रोज लाल फूलों की माला अर्पित करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ये प्रयोग नवरात्र की हर रात्रि को करें। कहते हैं कि गुप्त नवरात्र के 9 दिन माँ की विधिवत उपासना करने और भोग लगाने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ शैलपुत्री, रोग मुक्त रहने के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी, लंबी उम्र के लिए द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा, दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा, तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता, स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी, आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि, संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। माँ महागौरी, संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री, सुख समृद्धि के लिए नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। तो आप भी विधि विधान से कीजिए गुप्त नवरात्र में माँ का आह्वान, जिससे आप अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।